हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको देव नक्षत्र कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। इसका प्रतीक गाय का थन है, जो उत्पादक और पोषण का संकेत देता है। इसके इस नक्षत्र के प्रभाव में जन्मा हुआ व्यक्ति एक समृद्ध जीवन जी सकता है, अनेक लोगों का पालन पोषण कर सकता है, एक अच्छा शिक्षक और सलाहकार हो सकता है। यानी ये सभी गुण जो है वो इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सामान्यतः इस व्यक्ति का शरीर सुगठित होता है, भरा पूरा होता है। साथ ही नक्षत्र का प्रमुख गुण पोषण करने का संकेत देता है। यानी कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जो है वो दूसरों का पोषण करने वाले होते हैं। चाहे ये किसी व्यक्ति विशेष की बात हो या फिर जो है वो पूरे समाज की बात हो। दयालुता इस नक्षत्र का मूल स्वभाव है। ये एक आनंददायक, शीतल और शांत नक्षत्र है। यानी कि ये नक्षत्र दूसरों को खुशियां देने वाला है। यानी इस नक्षत्र के लोग ज्यादातर ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि वो दूसरों को प्रसन्न रख सकें। मनुष्य के गुण मित्रता और सहायता के लिए दूसरों के द्वारा अत्यधिक पसंद किए जाते हैं। यानी ऐसे लोग बड़ी जल्दी दूसरों से मित्रता भी कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करते हैं। पुष्य नक्षत्र में गुरु उच्च के माने जाते हैं, इसलिए ऐसे जातकों में नैतिकता और धर्म बोध की प्रबल भावना देखी जा सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो धार्मिक भी हो सकते हैं, नैतिकता का पालन करने वाले होते हैं, साथ ही दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को सही कार्य करना पसंद होता है। यानी उचित जो कार्य होते हैं उन्हीं को करने के लिए ये प्रेरित होते हैं। यानी अगर कोई भी कार्य इन्हें अनुचित लगता है या इन्हें जो है ऐसा फील होता है कि ये कार्य जो है वो उनके लिए उचित नहीं है, उससे उनको हानि हो सकती है, तो ये इस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व होना ही पसंद नहीं करते हैं। यानी ये हमेशा अपने लिए उचित कार्यों का चुनाव करते हैं। ऐसे लोग स्वीकृत नियमों का, कानूनों का और मानकों का पालन करने वाले होते हैं। यानी ऐसे लोगों को धर्म पर चलना पसंद होता है, न्याय के रास्ते का चुनाव करके आगे बढ़ते हैं। वे आतिथ्य, शालीनता, सभ्यता, शिष्टाचार और मर्यादा के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो अतिथियों का स्वागत भी दिल से करते हैं। इनके व्यवहार में शालीनता और सभ्यता देखने को मिलती है। शिष्टाचार और मर्यादा के अंदर रहते हुए जो ये अपने जीवन में कार्यों का चुनाव करते हैं। सामान्यतः अश्लील या अतिवादी व्यवहार से ये बचते हैं। यानी इनको इस तरीके के कार्य जो है वो पसंद नहीं आते हैं। अगर पुष्य का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो सकता है, जरूरतमंद और निर्भर स्वभाव का हो सकता है। यानी अगर पुष्य के निगेटिव प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ रहे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी हो जाता है, उसे किसी भी कार्य को करने की इच्छा जो है वो नहीं होती है। साथ ही वो अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। यानी उसको लगता है कि जो भी इच्छाएं, जो भी जरूरतें उसको हों, वो दूसरों के द्वारा पूरी कर दी जाएं और इस व्यक्ति को जो है वो किसी तरीके का एफर्ट ना डालना पड़े। अगर पुष्य का निगेटिव प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ऐसे लोग व्यसन की तरफ जो है वो झुक जाते हैं। यानी ऐसे लोग फिर बुराइयों को, व्यसनों को अपनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों की तरफ तो उनका मन ही नहीं होता है। उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि उन्हें कोई कार्य करने की इच्छा करती ही नहीं है। तो जब भी व्यक्ति जो है वो खाली रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे में गलत चीजें जो है वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। वो बुराइयों को, कमियों को या फिर व्यसनों का प्रभाव जो है उसके ऊपर दिखाई देने लगता है। जब व्यक्ति खाली होता है तो किसी अच्छी तरफ सोचने के लिए जो है उसका दिमाग कार्य नहीं करता है, तो ऐसे में वो व्यसनों की तरफ जो है वो झुक जाता है। साथ ही निगेटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर ये नक्षत्र पीड़ित होता है तो ऐसे में ये व्यक्ति बड़ी सरलता से दूसरों के शोषण का शिकार हो जाता है। यानी दूसरे लोग जो है वो इसका फायदा उठाते हैं, इसके ऊपर अत्याचार करते हैं, इसका शोषण होता है। और इच्छा शक्ति कमजोर होने की वजह से ये उन समस्याओं से बाहर निकलने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करता है। गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्रों की तुलना में इस पुष्य नक्षत्र में बहुत अधिक प्रभावी हो जाते हैं और अपने शुभ गुण व्यक्ति को प्रदान करते हैं।
जब पुष्य नक्षत्र लग्न में होता है तो जातक गंभीर होता है, विचारशील होता है, धार्मिक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो है वो जिद्दी भी हो जाता है और कई बार वाक्पटु होता है, यानी बोलने में जो है वो बहुत ज्यादा चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, स्वतंत्र स्वभाव वाला होता है, साथ ही ये जो भी कार्य करता है उसमें हमेशा सफल होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देता है और रिश्तेदारों की सहायता करने के लिए भी तैयार रहता है। समाज और संसार में अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, यानी इसकी एक उच्च स्थिति समाज में बन जाती है जहां लोग इसका आदर करते हैं। यह नक्षत्र विवाह और संतान को छोड़कर प्रत्येक दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। इसका संकेत बृहस्पति से संबंधित एक पौराणिक कथा में भी देखने को मिलता है। गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। जब चंद्रमा ने उन्हें देखा तो वो तारा के प्रति आकर्षित हो गए और तारा भी उन पर मोहित हो गई, क्योंकि तारा सोम के आकर्षक व्यक्तित्व का विरोध नहीं कर पाई और उनसे प्रभावित हो गई। सोम तारा को अपने साथ लेकर चले गए। जब गुरु बृहस्पति को ये सारी बातों का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सोम से अपनी पत्नी को वापस करने की बात कही। सोम ने ऐसा करने से मना कर दिया। दानवों के गुरु शुक्राचार्य सोम की तरफ थे, इसीलिए सारे दानव भी सोम की मदद करने लगे। दूसरी ओर शिव और अन्य देवता गण गुरु बृहस्पति की ओर थे। इस कारण भयंकर क्षति हुई और दोनों ही पक्षों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया तब युद्ध को रोक दिया गया। उन्होंने तारा को सोम से बृहस्पति को सौंपने के लिए बाध्य किया। उस समय तारा सोम से गर्भवती थी। उन्होंने कुछ समय बाद एक शिशु को जन्म दिया। वो बालक जो है वो बहुत सुंदर था और बहुत ही विशेष गुणों से युक्त था। यद्यपि यह बालक गुरु बृहस्पति का पुत्र नहीं था, फिर भी बृहस्पति ने उसे अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तभी से ये नक्षत्र जातकों के विवाह और संतान को लेकर शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों को विवाह या संतान को लेकर हमेशा ही समस्याएं आती हैं। ये चीजें अन्य ग्रहों पर, उनकी स्थितियों पर, साथ ही महादशाओं पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं और ये सभी चीजें इन प्रभावों को बदलने में भी सक्षम होती हैं। शनि द्वारा शासित नक्षत्र होने के कारण पुष्य समय के सिद्धांत का उचित प्रयोग के प्रति अत्यंत सजग रहते हैं, यानी ये लोग टाइम की जो है वो वैल्यू करना जानते हैं, टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर ये लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समय का हमेशा ध्यान रखते हैं, ना कि ये अपने उत्पादक, रचनात्मक और पोषण देने वाले उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये जातक बहुत ज्यादा उत्पादक होते हैं और धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। कि ये लोग जीवन का जो भी उद्देश्य बनाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, यानी अगर कोई भी उतार चढ़ाव, किसी भी तरीके की परिस्थितियां आती हैं उसमें ये घबराते नहीं हैं, बल्कि निरंतर उस कार्य को करने में लगे रहते हैं और अंततः अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। हालांकि अगर इस नक्षत्र में कोई पाप ग्रह आ जाए तो यह अनिर्णय की प्रवृत्ति देता है, यानी ऐसे लोग अधिकतर बिना मन के जो है वो कार्य करते हैं या अधूरे मन से कार्य करते हैं। इसी वजह से कई बार उन कार्यों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उन्हें हानि होती है। ऐसे जातक प्रायः दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं हमेशा दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। यानी ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये लोग जो है वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों से ऐसी उम्मीद लगा बैठते हैं कि जहां पर लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। जब पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत कोई भी मैल्फिक ग्रह जो है वो शामिल हो जाता है या पीड़ित अवस्था में कोई ग्रह शामिल हो जाता है तो ऐसे लोगों के ऊपर कई तरीके के निगेटिव प्रभाव डालता है। यानी ऐसे लोग जो है वो कई बार चापलूसी में भी आ जाते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति इनकी चापलूसी करता है तो उससे भी बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। और अगर कोई इनकी थोड़ी-सी भी आलोचना कर देता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनकी बुराई करे। साथ ही उस स्थिति में ये नक्षत्र व्यक्ति को आलस्य भी प्रदान करता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति कई बार जड़ हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ को करने की इच्छा उसके अंदर से खत्म हो जाती है।
पुष्य नक्षत्र का संबंध चेहरे की अभिव्यक्तियों से भी होता है। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होते हैं तो जातक का मन संयमित होता है, वो विद्वान होता है, धनवान होता है, सदाचारी होता है और सभी का प्रिय होता है। अगर पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ जाए तो ये समय लोगों के लिए शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। यानी ऐसे में व्यक्ति किसी भी अच्छे कार्य को अगर आरंभ करता है तो उसमें उसे सफलता मिलती है। कर्क राशि में पूर्णता स्थित होने के कारण पुष्य नक्षत्र के जातक अत्यंत संवेदनशील होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं और सहायक स्वभाव वाले होते हैं। ये अपने परिवार और समुदाय के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो संसार के पोषक और पालनकर्ता होते हैं। जैसे कि इसका प्रतीक गाय का थन दर्शाया गया है, तो उस जो कि पोषण का संकेत देता है, तो इसी तरीके से इन लोगों के अंदर भी पोषण करने का गुण देखा जा सकता है। यानी ये लोग जो है वो दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही हमेशा अपने परिवार और समुदाय की सुरक्षा के लिए भी प्रयासरत रहते हैं और साथ ही अपने परिवार और समाज की भी सहायता करते हैं। किंतु कर्क राशि के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए कभी कभी अपने ही अंदर सिमट जाते हैं। जैसे कि केकड़े का स्वभाव होता है कि जब भी वो कोई खतरा देखता है तो अपने आप को पूरी तरीके से अपने अंदर समेट लेता है। विशेषकर ऐसे लोगों को जब भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है तो ऐसे लोग अपने अंदर सिमट जाते हैं। यह बात इस नक्षत्र के लिए और भी ज्यादा सही हो जाती है क्योंकि इसका स्वामी शनि है। तो शनि इन जातकों को असाधारण दृढ़ता भी प्रदान करता है। यानी इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। वो समस्याओं से बहुत जल्दी नहीं घबराते हैं। यानी जीवन में आने वाली किसी भी तरीके की परेशानी से ऐसे लोग नहीं घबराते हैं, बड़ी सरलता और धैर्य के साथ उन समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। ये लोग अत्यंत परिश्रमी होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और कभी भी हार ना मानने वाले होते हैं। शनि एक पाप ग्रह है जो एक कठोर अनुशासन करता भी है और अगर कोई गलती करता है तो उसको आसानी से दंड भी दे देते हैं। लेकिन समय आने पर ये व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जब व्यक्ति अनुशासन में चलता है या हर प्रॉब्लम से धैर्य के साथ जो है वो फाइट करता है, बाहर निकल आता है, हमेशा मेहनत के साथ कार्यों को करने की कोशिश करता है, ऐसे में शनि भले ही देर से चीजें प्रदान करते हैं परंतु समय आने पर जो है वो व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति के आरंभिक जीवन में सामान्यतः अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। इस व्यक्ति को कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो जब वो जीवन के लेसन सीख लेते हैं तो वही पुष्य नक्षत्र जातक को अजय बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च स्थान पर पहुंचता है। शनि इन्हें व्यवस्थित, अनुशासित और कठोर स्वभाव वाला भी बना देते हैं। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि इस नक्षत्र में गुरु उच्च के होते हैं। गुरु विस्तारशील और उदार ग्रह हैं, जबकि शनि संकुचित और कठोर ग्रह हैं। इस प्रकार इस नक्षत्र में गुरु शनि के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं। लोगों के अंदर दोनों ग्रहों के गुण पाए जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में गुरु का प्रभाव होने के कारण ऐसे जातक धार्मिक और आध्यात्मिक बनते हैं, किंतु शनि के प्रभाव की वजह से ये धार्मिकता रूढ़िवादी और अनुशासित ढंग की होती है। पुष्य नक्षत्र का जातक क्रोधी स्वभाव वाला होता है, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, वाचाल होता है, अनेक विद्याओं में निपुण होता है, साथ ही अपनों की सहायता करने वाला होता है। लेकिन कभी कभी जब निगेटिव प्रभाव इनके ऊपर हावी हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति चोरी के प्रभाव में भी आ सकता है। यानी चोरी की प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आ सकती है। जब पुष्य का अच्छा प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी बनता है और स्वतंत्र भी होता है। ऐसे लोगों के अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसे लोग दुग्ध उद्योग से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापारी भी हो सकते हैं। यानी कि ये लोग खाद्य से संबंधित किसी व्यवसाय को अपना सकते हैं। ऐसे लोग राजनेता और शासक भी बन सकते हैं। यानी इनके अंदर वो क्वालिटी होती है जहां पर वो किसी राजनेता के पद को भी स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही जो है वो किसी कम्युनिटी के शासक भी बन सकते हैं। अगर ऐसे लोग होटल या कैटरिंग का व्यवसाय करते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा रहता है। यानी कि रेस्टोरेंट आदि के कार्य भी इनको सफलता दिला सकते हैं। यानी उससे भी ये अच्छे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ये लोग अच्छे शिक्षक हो सकते हैं या शिक्षा विशेषज्ञ हो सकते हैं।
बाल देखभाल से जुड़े हुए पेशों में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। ये लोग अगर कृषि व्यवसाय को अपनाते हैं या गार्डनर का काम करते हैं, उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही ऐसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, तो एक कुशल शासक बन सकते हैं। सामान्यतः कहा जाए तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग पोषण, उपचार, शिक्षा, आध्यात्म और परामर्श से जुड़े हुए कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि ये इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये लोग कृषि है, डेयरी है, फार्मिंग है, खाद्य उद्योग से संबंधित जो कार्य है या सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दान पुण्य करना, ध्यान आदि करना या इस नक्षत्र से संबंधित देवताओं की उपासना करना जीवन में अधिक समृद्धि प्रदान कर सकता है। अब अगर हम इसके चारों पदों की बात करें तो इसका प्रथम पद जो है वो सिंह नवांश में आता है, जिस पर सूर्य का शासन होता है। इस पदा में प्रकाशमान ग्रह विशेषकर सूर्य और चंद्रमा की बात की जाए तो ये अत्यंत सकारात्मक फल प्रदान करने वाले होते हैं। ये नक्षत्र व्यक्ति को माता या पिता तुल्य व्यक्तित्व प्रदान करता है, अथवा जातक को ऐसे व्यक्तियों से सहायता प्राप्त होती है, यानी जो उनके माता पिता के समान होते हैं, उनसे भी उनको जीवन में सहायता प्राप्त होती है। यह पदा कर्तव्य और अनुशासन की प्रबल भावना को भी दर्शाता है। इस पदा में जन्म लेने वाले लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए केंद्रित रहते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से भी कभी घबराते नहीं हैं। तो इसलिए अगर इनके जीवन में किसी भी तरीके के कार्य आ जाएं, ये उनसे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं या भागते नहीं हैं, बल्कि उन सभी कार्यों को बहुत ही सहजता और धैर्य के साथ पूरा करते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सुरक्षा और स्थिरता की गहरी प्रवृत्ति होती है। इन व्यक्तियों में प्रायः मजबूत नेतृत्व की क्षमता देखी जा सकती है, साथ ही दूसरों की रक्षा करना और दूसरों का पालन पोषण करने की इच्छा होती है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है। अगर इस पदा में चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन राजसी भाव वाला होता है, आदेशात्मक स्वभाव से युक्त होता है। अगर शनि इस पद में गोचर करता है तो सिंह की शक्ति प्रदर्शन की प्रवृत्ति और दूसरी ओर शनि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा धीमी गति, स्थिर कार्यशैली के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी एक तरफ सूर्य का व्यवहार दिखाई देता है, दूसरी तरफ शनि का। तो ऐसे में जातक की स्थिति जो है वो बहुत ही संघर्ष वाली हो जाती है। यदि यहाँ पर मंगल का गोचर होता है तो सिंह की शरण के कारण मंगल और अधिक उग्र, तीव्र और ऊर्जावान हो जाता है। शुक्र का गोचर होता है तो ऐसा व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद लेने वाला बन सकता है तथा उसमें लिप्त होकर आसक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अगर पुष्य नक्षत्र के द्वितीय पदा की बात करें तो ये कन्या नवांश में आता है, जिस पर बुध का शासन होता है। पुष्य नक्षत्र का परिश्रमी होना या सेवा भाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह यहाँ पर कम से कम भौतिक स्तर पर अच्छे फल प्रदान करते हैं। इस पदा को राशि चक्र का रसोईया कहा जा सकता है। यह पदा आराम, भौतिक समृद्धि और भावनात्मक सुरक्षा पर विशेष बल देता है। इस पद में जन्म लेने वाले जातक पोषण देने वाले होते हैं, दयालु हृदय वाले होते हैं और पारंपरिक संबंधों को महत्व देने वाले होते हैं। अपने प्रियजनों और समुदाय के प्रति इनमें जिम्मेदारी की प्रबल भावना होती है। यह पदा रचनात्मकता और कलात्मकता की अभिव्यक्ति को भी बढ़ावा देता है, जिससे ये लोग सौंदर्य, सौम्यता, कला और परिष्कार की ओर भी आकर्षित होते हैं। भौतिक और भावनात्मक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करना इनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। कन्या राशि पर बुध का शासन होता है और बुध में विश्लेषणात्मक सोच और संप्रेषण की उत्कृष्ट शक्ति होती है। जब बुध स्वयं इस पदा में गोचर करते हैं तो यह बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, संचार कौशल के गुण व्यक्ति को प्रदान करते हैं। यदि मंगल इस पदा में गोचर करता है तो जातक एक अच्छा तार्किक और विश्लेषणात्मक विचारक बनता है,
जिससे वह सेना के प्रमुख के रूप में महान युद्ध रणनीतियां विकसित कर सकता है। चंद्रमा यहाँ गोचर करते हैं तो व्यक्ति में बौद्धिक मन और उच्च अंतर्ज्ञान की शक्ति होती है। केवल शुक्र है जो यहाँ पर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें विवाह को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार का संयोजन व्यक्ति के रिश्तों में अत्यधिक टोह लेने वाला बनाता है, अधिक चयनशील बना देता है, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा चूजी हो जाता है। हर तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सोच कर जो है वो लोगों को चुनता है, यानी अगर अपने लिए लाइफ पार्टनर भी चुनता है तो वो बहुत ज्यादा जो है नखरे करता है, आसानी से जो है पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाता है। अब अगर तृतीय पदा की बात करें, ये तुला नवांश में आता है जिस पर शुक्र का शासन होता है। यह मुख्य ध्यान ग्रह सुख, आराम, विलासिता और सामाजिकता पर होता है। इस पद का नकारात्मक पक्ष सतहीपन और अनुरूपता है। इस पद में चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि के अच्छे फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह पद तुला नवांश में होता है और तुला संतुलन की राशि है, जिसका अर्थ है कि सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, यानी हर तरीके से बैलेंस बनाकर रखना, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ संबंधों को लेकर हो या अपने निजी जीवन से संबंधित हो। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को जन सामान्य में प्रसिद्ध बनाता है और लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। ये यह व्यक्ति को राजा के अहंकार और गर्व को त्यागने के लिए बाध्य करता है और अपने पद की प्राप्ति के लिए या अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए जनता के साथ कर्मचारी जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, यानी राजा होते हुए भी उसे कर्मचारी की तरह व्यवहार करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। इसलिए वो यहाँ पर प्रसन्न नहीं रहता है और अपने अच्छे परिणाम नहीं देता है। वहीं शनि यहाँ पर अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च का हो जाता है और व्यक्ति को कार्मिक पाठ सिखाता है। यह पदा बौद्धिक जिज्ञासा और सीखने के प्रेम को बढ़ावा देता है, यानी यहाँ पर व्यक्ति के अंदर चीजों को जानने, सीखने, समझने की जो है वो इच्छा जागृत होती है और ऐसा व्यक्ति उन चीजों को जानने के लिए प्रयासरत भी रहता है। इस पदा में जन्मे लोग अत्यंत संवादशील होते हैं, यानी कम्युनिकेशन करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही ये लोग बहुत ज्यादा ज्ञानवान होते हैं। प्राय शिक्षण, लेखन या परामर्श से जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके पास विश्लेषणात्मक मन और तीक्ष्ण अवलोकन की शक्ति होती है। अनेक व्यक्तियों में आध्यात्मिक झुकाव देखा जा सकता है। ये लोग ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से प्रज्ञा की खोज करते हैं। ये लोग जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तर्क और भावनाओं दोनों का उपयोग करते हैं। अब अगर चतुर्थ पदा की बात की जाए तो ये वृश्चिक नवांश में आता है, जिस पर मंगल का शासन होता है। यह पदा पुष्य नक्षत्र के गूढ़ पक्ष से संबंधित होता है, तो अन्य लोकों में स्थित दिव्य प्राणियों से संबंध स्थापित करने की खोज करता है। यह मंत्रों और अनुष्ठानों का पदा है, यानी यहाँ पर मंत्र और अनुष्ठान करने की जो है वो व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागृत होती है। इस पदा में केवल गुरु और शुक्र ही अच्छे फल देते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो। यानी अगर शुक्र और बृहस्पति किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं तो यहाँ पर परिणाम नहीं देंगे, यानी वो अगर किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है तो उनके अच्छे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर वृश्चिक के मंगल का प्रभाव होने की वजह से परिवर्तनकारी ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, यानी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कई तरीके के देखने को मिल सकते हैं। अगर शनि इस पदा में गोचर करते हैं तो यह व्यक्ति जीवन में गहन परिवर्तन से गुजरने के लिए बाध्य हो जाता है, जिसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। यहाँ पर शनि को भिक्षु भी कहा जा सकता है, जो जातक को परिस्थितियों के माध्यम से रूपांतरण का मार्ग दिखलाता है, यानी परिवर्तन का मार्ग दिखलाता है और अंततः शांति प्राप्त करने में मदद करता है। केतु इस राशि में उच्च के हो जाते हैं और यह भी आध्यात्म और मोक्ष से संबंधित है। अगर चंद्रमा यहाँ पर गोचर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यह राशि चंद्रमा के लिए नीच की होती है।
ये एक ऐसे स्थिर जलाशय की तरह हो जाता है जहां पर जल किसी भी तरीके की कोई गति नहीं करता है। वृश्चिक एक स्थिर और जल तत्व की राशि है। इस- इसलिए ऐसे लोगों के विचार और व्यवहार कठोर एवं जड़ हो सकते हैं। राहु यहाँ पर नीच का होता है। राहु को यहाँ पर भाग्य का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर ये व्यक्ति के मार्ग में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। जातक को कभी कभी यह समझने में कठिनाई होती है कि आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीवन के किस मार्ग का अनुसरण करना उसके लिए उचित है। वो अत्यधिक विस्तार का ग्रह है और यहाँ इसे शनि द्वारा अनुशासन और कठोर परिश्रम की सीमाएं निर्धारित करके नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। पदा भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान पर विशेष बल देता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ होता है और प्रायः उसमें आध्यात्मिकता का प्रबल पक्ष देखने को मिलता है। ऐसे लोग स्नेही होते हैं, करुणामय होते हैं और अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाले होते हैं। मानवतावादी गतिविधि और दूसरों की सहायता करने की ओर स्वाभाविक झुकाव देखा जा सकता है। ये व्यक्ति निस्वार्थ सेवा, भावनात्मक संबंधों के माध्यम से आंतरिक शांति और तृप्ति की खोज करता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वभाव को समझने के बाद ये समझना भी जरूरी है कि इस नक्षत्र में कौन से कार्य करना शुभ होता है और कौन से कार्य करना श्रेयस्कर नहीं होता है। तो अगर शुभ कार्यों की बात की जाए तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना इस नक्षत्र में अच्छा समझा जाता है। किसी भी प्रकार की पार्टी या उत्सव करना हो तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा समझा जाता है। कोई भी कलात्मक या रचनात्मक गतिविधियां, विशेषकर संगीत या नृत्य से संबंधित कोई कार्य हो तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा होता है। यात्रा के लिए भी इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। यानी कि इस नक्षत्र में कोई यात्रा आरंभ की जाए तो वो भी शुभ होती है। साथ ही शत्रुओं से संबंधित कोई कार्य हो तो वो भी इस नक्षत्र में करना शुभ होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में शत्रुओं की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आपको किसी से सहायता प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। वित्तीय योजनाओं और लेन देन के लिए भी ये नक्षत्र अच्छा समझा जाता है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई निवेश करना है, किसी भी तरीके की वित्तीय योजना बनानी है तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। साथ ही धन के लेन देन के लिए भी ये नक्षत्र शुभ माना जाता है। खाना पकाना या खाद्य तैयारियों से संबंधित कोई कार्य करना हो तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। बागवानी करना, किसी पशु को गोद लेना या उसको खरीदना भी इस नक्षत्र में अच्छा रहता है। बच्चों से संबंधित कार्य करने के लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। सामान्य रूप से सभी उपचारात्मक, शीतल और पोषण देने वाली गतिविधियां भी यहाँ पर करना अच्छा रहता है। धार्मिक या आध्यात्मिक प्रयास, जैसे किसी को दीक्षा देनी है या किसी व्यक्ति को दीक्षा लेनी है या कोई भी अनुष्ठान आदि करने हैं तो उनके लिए भी ये नक्षत्र शुभ है। माता के साथ समय व्यतीत करना हो या अपनी कुल देवी माता की उपासना करनी हो या किसी अन्य देवी की उपासना करनी हो, उसके लिए भी यह समय उत्तम होता है। अगर आपको किसी ग्रह का निर्माण करना है या किसी भी तरीके का निर्माण कार्य करना है तो उसमें नींव का पत्थर रखने के लिए भी यह नक्षत्र शुभ माना जाता है। अगर अशुभ कार्य की बात की जाए तो विवाह लगभग एकमात्र ऐसा कार्य है जो इस नक्षत्र में अनुकूल नहीं समझा जाता है। यानी विवाह करना इस नक्षत्र में उचित नहीं होता है। संक्षेप में कहा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो पोषण, ज्ञान और समृद्धि का नक्षत्र है, जो प्रत्येक पदा को विशिष्ट रूप से गुण प्रदान करता है। यद्यपि इसके चारों पद कर्क राशि की पोषण देने वाली ऊर्जा को धारण करते हैं, फिर भी प्रत्येक पद की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है। कहीं अनुशासन और नेतृत्व देखने को मिलता है तो कहीं पर भावनात्मक गहराई और बौद्धिक विकास दिखाई देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग प्रायः स्थिरता, दयालुता और मजबूत नैतिक आधार से युक्त होते हैं, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के लिए शक्ति के स्तंभ बनते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वो समाज और परिवार की चिंता करने वाले होते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुष्य नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।